हमारे प्रेमियों को प्रेज द लॉर्ड, जय मसीह की। और आज हम कुछ वचनों से देखेंगे कि हमारा परमेश्वर किसका परमेश्वर है और कौन लोग परमेश्वर को देखते हैं, कैसे लोग परमेश्वर को देख सकते हैं और किसका परमेश्वर हमारा प्रभु यीशु मसीह पर हमारा परमेश्वर ठहरता है। कई लोगों को लगता है कि हमारा परमेश्वर बहुत ही अमीरों का परमेश्वर है, या कई लोगों को ऐसा भी लगता है कि वो सिर्फ विदेशियों का परमेश्वर है, यहाँ के लोगों का परमेश्वर नहीं, हमारे भारत का परमेश्वर नहीं है। और कईयों को लगता है कि हम बहुत ही ज़्यादा पवित्र होंगे तभी वो हमारा परमेश्वर है, या फिर कोई सूट बूट में पहन के हमेशा अच्छा नाम कमाए हुए, अच्छे उसका उनके घरों में अच्छा नाम सुनाम हो, या फिर बहुत ही ज़्यादा धनी व्यक्ति हो, उनका परमेश्वर है। जिन्हें बहुत ही ज़्यादा सक्सेसफुल है, उनका नौकरी में, आमदनी में, हर एक चीज़ों में उसी का परमेश्वर है। और कईयों को लगता है कि बहुत ज़्यादा दशवांश देने वालों का ही परमेश्वर है। कई लोगों को लगता है कि बहुत ही धर्मी व्यक्तियों का परमेश्वर है। पर मैं बताना चाहती हूँ कि हमारा प्रभु यीशु मसीह जब पहला जब एक चेला के पास जब गया, जो कि उसके शरीर से बहुत ही दुर्गंध आने वाला काम करता था, वो मछली पकड़ने वाला एक मछुआरा था। पर प्रभु यीशु मसीह ने नहीं देखा कि उसके शरीर से कितना दुर्गंध आ रही है, एक मामूली सा मछुआरा है, वो अनपढ़ है बोल के वो नहीं देखा। प्रभु यीशु मसीह ने जब उसे बुलाया तो ये सारी बातों को नहीं देखा, बस उसका हृदय को देखा। और वो नम्र बन के प्रभु यीशु मसीह के आज्ञा के अनुसार जब जाल डाला, तब यीशु मसीह समझ गया कि आज्ञाकारी व्यक्ति है। और यीशु मसीह ने उस पतरस को कहा, तू मेरे पीछे हो ले। और हम देखेंगे पतरस कोई पढ़ा लिखा या बहुत इंटेलिजेंट या नाम कमाया हुआ बहुत पैसेदार वाला नहीं था। वो एक मामूली सा व्यक्ति था, एक मछुआरा था। उसके शरीर से कितना दुर्गंध आती होगी। प्रभु यीशु मसीह ने ये नहीं सोचा कि मैं उसके पास जाऊंगा तो कितनी दुर्गंध आएगी, पर प्रभु यीशु मसीह उसके जीवन को देखा कि वो नम्र बनने वाला व्यक्ति है, वो बदलने वाला व्यक्ति है। वो अनपढ़ व्यक्ति ये नहीं देखा, पर वो देखा प्रभु यीशु मसीह के लिए वो चाहत रखने वाला। जब यीशु मसीह ने कहा तो वो तुरंत प्रभु यीशु मसीह के पीछे हो लिया। और हम देखेंगे एक वेश्या औरत जो व्यभिचार में पकड़ी गई थी, कई लोगों ने उसे मारने के लिए लाया। क्यों लाया? क्योंकि वो लोग उसे पापी समझते थे। वो अपने आप को धर्मी, और उस स्त्री को जब देखा कि ये पापी स्त्री है तो इसे पत्थर से मार डालेंगे, इस इच्छा से प्रभु यीशु मसीह के पास लाए। पर प्रभु यीशु मसीह ने उसे पापी घोषित नहीं किया। प्रभु यीशु मसीह ने कहा उन सारे लोगों से जिनके हाथों में पत्थर था, जिनके मनों में बहुत क्रूरता था, उसे मार डालने का षड्यंत्र था, प्रभु यीशु मसीह ने एक ही बात कहा, तुम में से जो निष्पाप है वही इस स्त्री पर पहला पत्थर मारे। और हम देखेंगे कि बारी बारी से करके कोई भी वहाँ नहीं रहा, सारे लोग चले गए, भीड़ खत्म हो गई। तो उस स्त्री को प्रभु यीशु मसीह ने क्या किया? उस दिन बचाया, उसे एक नया जीवन दिया, प्रभु का प्रेम को वो चख ली और प्रभु के प्रेमी बन के वो चली गई। और हम देखेंगे दो अंधे व्यक्ति के बारे में। जब यीशु मसीह यरीहो से जा रहे थे तो उन्होंने यीशु मसीह को देखा नहीं, बस सुना, और वो सुनने के कारण ही वो प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास किया। और जब वो चिल्लाने लगे तो यीशु मसीह ने नहीं कहा, अरे तू भिखारी, मैं तुझे क्यों चंगा करूंगा। ऐसे करके प्रभु यीशु मसीह ने नहीं डांटा, बल्कि कई लोग उसे डांट रहे थे, रोक रहे थे, पर वो रोकने के बावजूद भी वो रुके नहीं। और अंत में जब वो बहुत चिल्ला रहे थे, हे दाऊद की संतान, हे दाऊद की संतान, हम पर दया कर, तब यीशु मसीह ने उसका कहराना चिल्लाना सुन के उन्हें बुलाया और पूछा, तुम क्या चाहते हो? और उन्होंने कहा, उस अंधे ने जो भीख मांगा करते थे सड़क के किनारे, वो अच्छे इंसान नहीं। आज हम देखेंगे कई लोग, किसी भिखारी अगर आपका कपड़ा छू ले, आपसे कुछ कह दे या फिर आपको टच कर ले तो आप सोचते आप पवित्र हो जाएंगे। पर प्रभु यीशु मसीह जब उन्हें पूछा कि तुम क्या चाहते हो, उस पर प्रभु यीशु मसीह ने घृणा नहीं खाई, उस पर तरस खाया और कहा, तुम क्या चाहते हो? जब यीशु मसीह के पूछने के बाद उन्होंने कहा, हम देखना चाहते हैं। और जब उन्होंने देखने की इच्छा को बताया तो यीशु मसीह ने वही कहा कि तुम्हारे विश्वास के अनुसार हो। और जब यीशु मसीह को उन्होंने देख लिया तो वो यीशु मसीह के पीछे होने लगे। वो क्या अमीर थे? क्या वो बहुत नाम कमाए हुए थे? क्या वो पवित्र व्यक्ति थे? क्या वो शुद्धिकरण पाए हुए व्यक्ति थे? वो एक भिखारी व्यक्ति थे, भीख मांगने वाले व्यक्ति थे, जो रोड के किनारे भीख मांगते थे, वैसे व्यक्ति थे। और हम देखेंगे कि कौन लोग परमेश्वर को देखेंगे। जैसे मत्ती 5:8 में कहता है, धन्य हुए जिनके मन शुद्ध है क्योंकि वे परमेश्वर को देखेंगे। एक व्यक्ति के बारे में हम वचन से देखेंगे, एक जक्कई नाम का व्यक्ति था।
वो अपने एरिया में बहुत ही अमीर व्यक्ति, धनी व्यक्ति था, उसे पैसे की कोई कमी नहीं थी। उसे उसका हर एक चीज़ का सब कुछ उसके घर पे प्रबंध था। पर एक दिन जब यीशु मसीह उस यरीहो से गुजर रहे थे, तब जक्कई ने सुना कि वो एक यीशु मसीह वहाँ से गुजर रहे हैं, पर उसके जीवन में एक इच्छा जगी। उसने ये नहीं सोचा कि मैं एक अच्छा पद वाला व्यक्ति हूँ, मुझे क्या बोलेंगे अगर मैं पेड़ पे चढ़ जाऊँगा, मैं बहुत धनवान व्यक्ति हूँ। एक सरदार व्यक्ति था वो। अगर आप देखेंगे कोई एक टैक्स कलम में, किसी को बदनाम नहीं करना चाह रही हूँ, प्लीज़ ऐसा मत सोचें। अगर हम देखेंगे कोई बड़ा पद में पाया हुआ व्यक्ति अगर कोई आ जाए, तो क्या वो उसको देखने के लिए ऐसा हो सकता है कि वो पेड़ पर चढ़ जाए? वो खुद धनी व्यक्ति है, जो वो ऐसा करेगा क्या? नहीं ना। पर जक्कई को देखेंगे, प्रभु यीशु मसीह को देखने के लिए वो एक प्रेमी और एक पागल, और उसके जीवन में एक प्यास थी। जब वो सुना तो वो ये नहीं सोचा मैं बहुत धनी हूँ, मैं बहुत सरदार हूँ, मेरा नाम है, मेरा फेम है, मेरा एक इज्जत है, ऐसा नहीं सोचा। उसके जीवन में एक इच्छा थी, क्योंकि वो नम्र बना। जैसे मैंने पढ़ा मत्ती में कि धन्य है वे जो नम्र है, क्योंकि वो परमेश्वर को देखेंगे। और वो वही जक्कई नम्र बना। वो ये नहीं सोचा मैं धनी व्यक्ति हूँ, मैं एक सरदार हूँ, मेरा ऐसा है वैसा है। बल्कि जब वो पेड़ पे चढ़ा, अपने नाटापन के कारण वो यीशु मसीह को देखने के लिए पेड़ पे चढ़ा, तब यीशु मसीह ने अपनी आंखों को उठा के कहा, हे जक्कई, तू झट से नीचे उतर आ, क्योंकि आज तेरे घर में उद्धार आया है और आज मैं तेरे घर में भोजन करूँगा। तो इस कारण वो नम्र बना। हम देखेंगे उसके पास कोई चीज़ की कमी नहीं थी, सब कुछ था उसके पास, पर उसके अंदर शांति नहीं था। उसके अंदर कुछ था जो प्रभु यीशु मसीह को देखने के बाद उसे मिल गया। उसे इज्जत मिली, उसे उसका जो जितना भी करप्ट तरीके से पैसा कमाया था सबको वापस कर दिया। कई लोग उसे पापी व्यक्ति, गलत रीति से टैक्स करता है, उस चीज़ों को वो मन में रख के वो यीशु मसीह को देखना चाहता था। और उसे उस देखने के बाद उसके जीवन में वो शांति आई, और उसका मन में वो शुद्धिकरण, प्रभु यीशु मसीह जब उसके घर में गया तो उसका शुद्धिकरण कैसे हुआ, उसका छुटकारा कैसे हुआ, उसका हृदय परिवर्तन, उसका उद्धार कैसे हुआ। यीशु मसीह उसके घर गए तो उसका जीवन बदल गया। यीशु मसीह ने पुकारा तो उसका पुराना स्वभाव बदल गया। कई बार हमारा जीवन भी, जैसे मेरा जीवन भी, कई बार मुझे बहुत ज़्यादा किसी से बात करना डर लगता है कि मुझसे कोई गलती ना हो जाए, क्योंकि कई बार हम बात करते 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 एक दूसरे की बुराई करने लगते हैं, पाप करने लगते हैं। तो मुझे लगता है कि ज़्यादा किसी से बात करना अवॉइड करना चाहिए, क्योंकि कई बार हम बात करते 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 किसी की बुराइयाँ भी करने लगते हैं। तो मैं उसी तरह कहना चाहती हूँ कि हमें उस बुराइयों को पहचानना है, जैसे जक्कई ने पहचाना, कई लोगों ने पहचाना। तो वचन में कहता है, धन्य है वे जो मन के शुद्ध है, क्योंकि वो परमेश्वर को देखेंगे। जैसे आज हमने ये वचन से सीखा कि जो परमेश्वर को कौन लोग देख सकते हैं, जिनके मन शुद्ध है। हमारा मन कई बार अशुद्धिकरण से भरा हुआ है, पाप से भरा हुआ है, पर मैं कहना चाहती हूँ अगर हम प्रभु यीशु मसीह का नाम लेंगे तो हमारा जीवन एक शुद्धता से, एक पवित्रता से भर जाएगा, हमारे पाप क्षमा हो जाएंगे। बस विश्वास के साथ हमें उसका नाम लेना है। तो आज हमने 2 बातें सीखी कि परमेश्वर किसका परमेश्वर है और कौन लोग परमेश्वर को देखेंगे। ये 2 बातें हमने देखा है। तो इस वचन के द्वारा आपको आशीष मिले। सभी को प्रेज द लॉर्ड और जय मसीह की।